हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। उससे देखो यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 देन यू कैन इनरोल इन आर टाइटन बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 देन ऑल्सो यू कैन इनरोल इन आर प्रहार बैच। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। टीम का कांटेक्ट नंबर भी है, आप कांटेक्ट करके भी डिटेल ले सकते हैं कि भाई कैसा क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा देखिए अगर आप एनएल सेट और क्लैट पीजी की तैयारी करें देन ऑल्सो यू कैन इनरोल इन इट। इसके अलावा देखिए अब आज की न्यूज़ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आया, वेस्टर्न कंट्रीज पुशिंग रशिया टू लीन ऑन चाइना से जयशंकर जी। देखो पूरा मामला क्या है, मामला तो आपको पता ही है कि रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज बाइकआउट कर रही हैं। पूरा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। क्या था रशिया यूक्रेन वॉर का रीज़न सभी को पता होगा। एक बार जल्दी से थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। रशिया जो है वो ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बने, और नेटो में यूक्रेन को डाला जा रहा था। नेटो में यूक्रेन को डालने से रशिया इसलिए नाराज़ था क्योंकि रशिया का जस्ट पड़ोसी देश है। नेटो का प्रिंसिपल है कि उनकी फोर्सेस जो हैं वो उनके जो भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उन पे होती है। तो जैसे मान लो कि भैया ये आपका रशिया है, ठीक है, अब इसके बगल में यूक्रेन है, यहाँ के बॉर्डर पे भाई नेटो की फोर्स हो तो रशिया तो ये नहीं चाहेगा ना, क्योंकि नेटो इज डायरेक्टली कौन, यूएसए, और ये रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था, और तब से वो वॉर चल रहा है क्योंकि यूक्रेन को फॉरेन कंट्रीज़ जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप लोग सिर्फ वो अमेरिका और उसके आसपास कंट्रीज़ को मत जोड़ा करो, उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड एक न्यूजीलैंड जो है ना, ये दोनों भी जोड़ दिया करियो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा पूरा बैक किया जा रहा है, यूक्रेन को काफ़ी फंडिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन इस वॉर में टिका हुआ है। तो ये था ये वाला मामला। अब यहाँ पे देखो इंडिया ने क्या बोला है, जयशंकर जी ने क्या बोला है। देखो यार, हो ये रहा है ना कि रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल दबाने में लगी हुई हैं, उन पर सैंक्शंस लगा लगा के, जिसका एडवांटेज जो है ना वो इनडायरेक्टली चाइना को मिल रहा है। क्योंकि भैया जो चीज़ कोई रशिया से लेता है, जैसे डिफेंस की चीज़ ले लो या कोई और भी चीज़ ले लो, तो बहुत सारी कंट्रीज़ फिर चाइना से खरीद रही है। तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है, चाइना का हो रहा है। तो वही चीज़ जयशंकर जी ने यहाँ पे बोलने की कोशिश करी है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। इसके बाद जेमिनीज एआई रिप्लाइज टू क्वेरी ऑन मोदी वायलेट्स आईटी रूल्स। हुआ है क्या मामला, पहले ये समझ लेते हैं। एक जेमिनी करके जो है ये गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्रोडक्ट है, जैसे कि चैट जीपीटी है ना, इसी तरीके से एक जेमिनी है, ठीक है। उस पर किसी ने पूछा कि मिस्टर मोदी, एक क्वेश्चन किसी ने डाला, इज मोदी अ फेसिस्ट, ठीक, फेसिस्ट का मीनिंग आप जानते ही होंगे। तो जेमिनी का रिस्पॉन्ड आया, मिस्टर मोदी हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट सम एक्सपर्ट्स हैव कैरेक्टराइज एज फेसिस्ट। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है फॉर देश का प्राइम मिनिस्टर, प्लस ये कोई प्रूफ तो है नहीं कहीं पे, ये अपने मन से एक स्टेटमेंट लिख दी है इन्होंने जो इनको सही लगा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि इस तरीके की चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने की बात हो रही है। तो डीज आर डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ रूल 3(1)(b ऑफ IT रूल्स 2021 एंड वॉयलेशन ऑफ सेवरल प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल कोड। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो जेमिनी है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके के वैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिप्लाई होते हैं ना, इस पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने मतलब जो भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा रखा है कि भैया ध्यान से इस तरीके की चीज़ें करी जाएं, ठीक है। तो देखो जैसे गूगल सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इंश्योर्ड दैट बार्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्वेश्चंस अबाउट पुतिन व्हेन दे वर आज इन रशिया। तो इस तरीके की चीज़ें जैसे रशिया में इन्होंने रोक रखा है, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। फिर देखिए जर्मनी सेट टू ज्वाइन लीगल कैनबीज क्लब ओनिंग अप टू 25 ग्राम इज अलाउड। क्या है मामला, मामला ये है कि देखिए आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ना कैनबीज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैनबीज देखो अफीम जो है ये कहने के लिए तो हेल्पफुल मतलब हेल्दी भी है, बट लिमिटेड मात्रा में। अब आप कहोगे सर आप इसको हेल्दी कैसे कह रहे हो, अरे भाई जो आप मेडिसिन यूज़ करते हो, जब आपको थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती है तो वो क्या होता है, उसमें हल्का सा मात्रा में कैनबीज ही डला होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो आपको इस तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसको लीगल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जर्मनी की जो जनता है ना वो मोस्ट ऑफ द जनता इसको यूज़ करती है, तो अब छुप छुपा के करती, इधर उधर से करती, तो उनको भैया ये प्लांट लगाना ही अलाउ कर दिया है कि आप थोड़ा सा प्लांट उगाइए, 25 ग्राम तक यहाँ पे अलाउ किया गया है, और उसी को फिर आप यूज़ भी करना चाहें कर लीजिएगा।
तो जर्मनी, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं कि भाई रिसेंट कंट्री, या मॉक में आप देख सकते हो कि रिसेंटली किसी कंट्री को अलाउ किया गया है तो उस कंट्री का नाम क्या है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, विल फास्ट अनटू डेथ इफ टॉक्स ऑन 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख फेल, वांगचुक। देखो ये पूरा मामला क्या है, कंटेक्स्ट समझा देता हूँ फिर इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। कंटेक्स्ट ये है कि यार लद्दाख जो है ना, स्पेशल स्टेटस हटा था 370 के बाद, उसके बाद लद्दाख में एक डिमांड उठ रही है कि भैया हमारे यहाँ पे ना डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कंस्ट्रक्शन और हमारे जो कल्चर जो है ये सब खतरे में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो कहीं हमारे यहाँ भी वो जोशीमठ वाला सीन ना हो जाए कि भैया पूरा जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये पूरा मामला है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 6th शेड्यूल क्या होता है, क्यों इसकी डिमांड कर रहे हैं, ये भी डिटेल में समझते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। देखो लद्दाख में वहां के लोगों के द्वारा मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, और आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि क्यों ये इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है और क्या आखिर में लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिए लद्दाख जो है ना, उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ले एपेक्स बॉडी, LAB जिसको बोलते हैं, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ले का जो रीजन है और लद्दाख का जो रीजन है, ये आपको पता है कि पहले आर्टिकल 370 के अंदर इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, बट हमारी सरकार ने जब से स्पेशल स्टेटस हटाया है, दे आर UT, और उसके बाद से अब वहां के लोगों के द्वारा इसके प्रति थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन और वेबसाइट। आप 2025 के हमारे टाइटन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू 21,999 रुपीज। बुक्स आपके घर पे हम भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। लास्ट ईयर प्रेम करके एक बच्चा है झारखंड के छोटे गांव से, हमने उसको NLS भेजा है, तो आप भी अगर नेक्स्ट प्रेम बनना चाहते हैं तो you can enroll in our batch. If you are preparing for 2026 प्रहार बैच में आप enroll कर सकते हैं, and if you just need our mocks तब भी आप परचेस कर सकते हैं। If you want our books then also you can take it. अगर आप क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं then get yourself enrolled in our champions batch. If you are preparing for NLSET then also you can visit our website और application, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। देखो जब 370 आर्टिकल रिवोक किया गया था, तब आपका लद्दाख का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के अंदर जो है काफी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बिल्ड होने की कोशिश होने लगी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, जिसमें ना पहले तो लोकल लोग जो थे वहां के वो इतने भयभीत नहीं हुए थे उस चीज से, लेकिन अब वहां के लोकल लोगों को ये लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कल्चर खत्म हो जाए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए जॉब ही ना बचे, सब जारी जमीनें जो हैं वो बाहर के लोग आके कर लें, और इस तरीके की काफी सारी डिमांड है जो हम अभी डिटेल में जानेंगे। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि क्या डिमांड कर रहे हैं वहां के लोग। तो पहली चीज वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर में वहां के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। अभी लद्दाख UT है, UT मतलब डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब वहां पे जो लोकल छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका इतना रोल नहीं रह गया है, और इसका मतलब वहां के लोकल लोगों का इतना रोल नहीं रह गया है। तो सबसे पहली चीज वो चाहते हैं कि भैया डिसीजन मेकिंग पावर मिले, ठीक। दूसरी चीज इंक्रीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां की लोकसभा में इफ आई एम रिमेंबर आई कैन रिकॉल एक सीट है, तो वो चाहते हैं कि भैया हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े। एक और चीज है कंसर्न अबाउट पोटेंशियल डेमोग्राफिक डैमेजेस, लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया वहां के लोगों को यह भी लग रहा है कि जब बाहर के लोग आके यहां पे रहेंगे तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, लॉसेस जॉब की हो जाएंगी वहां के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि भैया बाहरी लोग आके यहां पे रहने लग जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिला। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये इमेज नजर आ रही होगी तो इसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहली चीज क्या चाहते हैं, फुल फ्लेज स्टेटहुड, क्योंकि फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट होगी मतलब वहां पे लोकल इलेक्शंस होंगे, और फिर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है वो नहीं चलाएगी, ठीक। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, 6th शेड्यूल में चाहते हैं। 6th शेड्यूल में देखो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी काफी सारी स्टेट्स हैं तो उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, जिससे फिर क्या होता है छोटे छोटे आपके जो हैं पॉलिटिकल ऑटोनॉमीज मिल जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे लेवल पे
आपके ऑर्गेनाइजेशंस बन के चीजें चलती हैं। अभी ये 6 शेड्यूल वाला पूरा डिटेल में हम अलग समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि अगर 6 शेड्यूल में जो नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है ना, तो आप देखते हो कि छोटे छोटे प्रोविजंस में अलग अलग टाइप की ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि आप चलाइए अपने तरीके से इन एरियाज को। लोकसभा राज्यसभा में सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट जॉब्स एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाने की बात करी जा रही है। ठीक, अब थोड़ा सा इनको डिटेल में ले लेते हैं। देखो, लद्दाख की डेमोग्राफी हम पहले समझते हैं। लद्दाख के अंदर ना ज्यादा जनसंख्या जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और अब वहां पे सबसे पहली चीज जो 6 शेड्यूल की मांग आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि दे वांट कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पता है अब कंट्रोल कर रही है, और वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे। स्टेट गवर्नमेंट से मतलब है कि जो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो लोग आगे बढ़ के आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, लद्दाख की लोकेशन आपको पता है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इंडियन सरकार के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है जहां पे भारत की मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेज करने होते हैं। तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लद्दाख को कभी स्टेटहुड का दर्जा दे, क्योंकि जब यूटी है तो सीधे सरकार चला रही है, उनके लिए ये थोड़ा इजी है। बट वहीं अगर आप देखेंगे कि जब चीजें बदल जाएंगी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द कॉल, जब आप देखेंगे कि अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी तो आपको देखने में मिलेगा कि भैया फिर थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हिसाब से इसको चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो मोर कंट्रोल वहां के लोग चाहते हैं, लोकसभा में 1 सीट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, एंड उनका यह भी मानना है कि भैया हम काफी समय से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखा, मेन डिमांड आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है ये डिमांड अभी अचानक से आ गई है, ये डिमांड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स चल रही है, और अभी आप ज्यादा इसलिए देख रहे हो क्योंकि अब इसका थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। गवर्नमेंट नहीं करना चाहती स्टेट, मैंने आपको बताया रीजन। आप लद्दाख की लोकेशन देख सकते हैं, बॉर्डर एरिया है, हमारी सरकार को यहाँ पे कंट्रोल अपना रखना है, और जब वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, अंडर यूटी, तो इट इज वेरी इजी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू मैनेज दिस प्लेस। ठीक है, जॉब रिजर्वेशन सिर्फ लद्दाख को अभी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपको पता है रिजर्वेशन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में इसको लेके बवाल होता रहता है। अगर सरकार ने आज यहां पे दे दिया तो आप देखोगे कि भैया फिर हर जगह से डिमांड उठने लगेगी कि हमें भी चाहिए रिजर्वेशन, हमें भी चाहिए रिजर्वेशन। अब लद्दाख देखो, जब से यूटी बना है इसमें कोई डाउट नहीं है, टूरिज्म वहां पे और बढ़ा है, लेकिन अब वहां के लोकल लोगों को थोड़ा सा डर है कि टूरिज्म बढ़ने की वजह से ये ना हो कि इसको 1-2 साल 3 साल 4 साल में इतना एक्सप्लॉइट कर लिया जाए लोगों के द्वारा कि उसके बाद ये इतना खराब हो जाए कोई जाए ना, और जो फ्यूचर जनरेशन है लद्दाख की उनको दिक्कत होने लग जाए। तो एक टर्म होती है सस्टेनेबल टूरिज्म, तो यहाँ पे ना सस्टेनेबल टूरिज्म को गवर्नमेंट को प्रमोट करना होगा कि टूरिज्म तो हो लेकिन तरीके से हो, चीजों को मेंटेन करके हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज्यादा हार्म ना किया जाए, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना किए जाए। तो सस्टेनेबल रूप से आगे बढ़ेंगे तो चीजें बेटर रहेगी। आपको जोशीमठ की कहानी पता होगी, इतना सारा कंस्ट्रक्शन की वजह से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। तो यही वाली चीजें हैं, ये कुछ डिमांड्स थी जिसकी वजह से लद्दाख आप न्यूज में सुन रहे थे, एंड आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट, आपको चीजें समझ में आई हो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड चाहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्लैट पॉइंट का चैनल, डू लाइक। इसके बाद देखो थोड़ा फॉरेन न्यूज़ को और देख लेते हैं। तो देखो जर्मनी वाला मैंने आपको बताया। देन यहाँ पे है 1000 प्रोटेस्ट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटीज रूलिंग। हुआ क्या है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फीस जो हैं ईसा, मेनली उनके वर्डिक्ट के अगेंस्ट में जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट चल रहा है। 1000 ऑफ पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फईज ईसा on Friday after he ordered the release of a man from Ahmadi religious sect considered heretical by hardline Muslim scholars. The man had been accused of dismantling a forbidden Ahmadi text. ठीक है, तो आप समझ सकते हो ब्लास्फेमी टाइप की चीज करी गई थी। देन यहाँ पे Amazon says it repay $1.9 million to Saudi workers over unlawful fees. At least 10 killed after fire guts Spanish apartment block. इतनी डिटेल में जाने वाली न्यूज़ है नहीं। इसराइल सीक्स ओपन एंडेड कंट्रोल इन पोस्ट वॉर गाजा। इसराइल, गाजा, पैलेस्टीन सब आपको बता चुका हूँ 1000 बार। देन दैट्स नॉट दैट मच कि हम रिपीट करें। यूएस पाइल्स न्यू सैंक्शन ऑन रशिया ऑन वॉर एनिवर्सरी, ठीक है।
देन ठीक है, फ्रोज पार्टिसिपेशन इन सिक्योरिटी ब्लॉक अर्मेनिया अजरबैजान आपको पता ही होगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, एडिटोरियल वाला पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोर्ट मस्ट एक्ट अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब ये आपको पता है एक्स पे बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट को ब्लॉक करने को कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर ये बोल रहे हैं। ऑन द लॉन्ग रोड करेंट ग्राउंड रियलिटीज एंड नॉट पास द ग्लोरी विल शेप सीट एडजस्टमेंट। ठीक है, मतलब एग्जाम का देखो यहाँ पे कुछ इतना है नहीं, सैटरडे में यहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है सेकंड वाले पेज पे, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।